So what's up everyone? Welcome back to the channel. Hopefully आप सबने हमारी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखी होगी। और अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप इस वीडियो पर हैं तो पहले जाइए फर्स्ट लेक्चर को देखें, समझें, नोट डाउन करें, उसके बाद इस लेक्चर को पढ़ें। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, advantages of accounting, disadvantages of accounting, and bookkeeping, accounting, accountancy। तो होपफुली आप सबने अपने रजिस्टर एंड पेन निकाल लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग की काम क्या है, करना क्या क्या है अकाउंटिंग के अंदर। पहला काम है आइडेंटिफाइंग, यानी कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन जो है उन सबको आइडेंटिफाई करना, यानी कि पहचानना कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन है और किस किस ट्रांजेक्शन में पैसे लेते हैं। वही तो लिखते हैं अकाउंटिंग में, पिछले लेक्चर में देखा था ना। तो अकाउंटिंग में सबसे मेन है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है उसको पहचानना, ये होता है आइडेंटिफाई करना। दूसरा रिकॉर्डिंग, जो भी आपने आइडेंटिफाई करा पहचाना, अब उसको क्या करोगे, नोट करोगे, रिकॉर्ड करोगे एक जगह पर, उसी को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। तीसरा क्लासिफाइंग। अब भाई पिछले पार्ट में भी देखा था हमने तो ये कि अलग अलग हेडिंग के हिसाब से चीजों को क्लासिफाई करना। क्लासिफाई का मतलब जैसे बहुत सारी सेल्स हुई होंगी दिन में, बहुत सारी परचेज हुई होंगी दिन में, तो अभी तो रिवॉर्डिंग में तो मिक्स लिखे होंगे ना। क्लासिफाइंग में उनको अलग अलग हेड्स के मुताबिक बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर सेल्स का कुछ है तो जितने भी सेल्स है वो सब सेल्स के हेड में ही आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे। उसके बाद होता है समराइजिंग। समराइजिंग का होता है जो आपने क्लासिफाई करा है हेड्स के अकॉर्डिंग, उन हेड्स का टोटल करना। भाई आपके पास टोटल तो किसी चीज का होना चाहिए, तभी तो आप लेके आए हैं, आपसे बैठ के देख पाओगे ईयर के एंड में भी। ठीक है। दूसरा एनालाइजिंग। अब एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आपने टोटल बनाए हैं उनसे एनालाइज करना, प्रॉफिट या लॉस पता करना, ऐसी चीजों को पता करना। ठीक है, प्रॉफिट को, लॉस को, एसेट्स को, लायबिलिटीज को, किसी को बोलते हैं एनालाइज, समझना। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग, जो आपने समझा प्रॉफिट लॉस उन सबको बताना। किसको बताना, स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है बिजनेस के, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। जैसे कि गवर्नमेंट होती है, एम्प्लॉइज होते हैं, ओनर होते हैं। ठीक है, बैंक भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई देखो एक बिजनेस में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, मतलब अलग अलग वो बांट दिए जाते हैं ना, सेक्शंस, डिपार्टमेंट्स। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अकाउंटिंग की जो नीड्स हैं, बिजनेस की जो नीड्स हैं अकाउंटिंग को लेकर, वो भी बढ़ जा रही है। कैसे कैसे बढ़ जा रही है भाई, एक टैक्स डिपार्टमेंट है तो वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो नहीं चलेगी, वहां पर टैक्स अकाउंटिंग चलेगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस करने के लिए तो बैठा है तो वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग चलेगी। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नीड्स को पूरा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अकाउंटिंग बनाई गई, जिसमें पहला टाइप हमारा आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो आप 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड आउट करना होता है। गॉट इट। इसके बाद हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आप प्रोडक्ट रेडी कर रहे हो, जो भी आप सर्विस रेडी कर रहे हो, उसको बनाने में कितने का कॉस्ट आ रहा है, उस कॉस्ट को कंट्रोल करना इसका काम होता है, इसके अंदर लेकर जाना है। ठीक है। तीसरी हमारी अकाउंटिंग आती है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि बिजनेस के इंटरनल्स को मैनेज करने के लिए जो जो अकाउंटिंग की नीड्स होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नीड्स पूरी करता है। उसके बाद टैक्स अकाउंटिंग। अब टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, भाई गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, उन सबको मेंटेन भी तो करना है ना। जब डिपार्टमेंट अलग है तो उनकी अकाउंटिंग के लिए भी टैक्स अकाउंटिंग बनाई गई है। ठीक है, ये चार है हमारे। इन चारों को अभी आपको बस ओवरव्यू रखना है। जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, यानी कि कॉलेजेस में जाओगे, सीए के एग्जाम्स होंगे, तब अलग अलग पूरी पूरी बुक मिलेगी आपको इनके ऊपर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस। अब देखिए किसी भी चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो ऐसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ फायदे हैं। जैसे पहला, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। आपको अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाता है अकाउंटिंग करने से। ये तो हमें पहले भी पता है, हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, अभी भी देखा कि अगर हम अकाउंटिंग अच्छे से करते हैं तो हमको अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाते हैं। उसके बाद हेल्प्स इन मेंटेन रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में मदद करता है।
अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आपके पास रिकॉर्ड्स मेंटेन रहते हैं अच्छे से, ठीक है। अकाउंटिंग नहीं करोगे तो रिकॉर्डिंग भी नहीं करोगे, रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो आप रिकॉर्ड कहाँ से रहेंगे। नेक्स्ट, यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब आपको भी अच्छा डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी अकाउंटिंग की जरूरत होती है। अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो अच्छे डिसीजन ले पाते हो आप बिजनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर आपका कोई लीगल मैटर हो जाता है, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वहां पर अकाउंटिंग काम आती है, बचा लेती है आपको ऐसे केसेस में बहुत बार, ठीक है। क्योंकि प्रूफ नहीं होगा अगर अकाउंटिंग नहीं करोगे तो अकाउंटिंग से प्रूफ आ जाता है, ये इसके फायदे होते हैं। उसके बाद अगर भाई हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी है। अब पहला नुकसान क्या है हमारी अकाउंटिंग का, कि इग्नोर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। भाई जिन ट्रांजैक्शन में पैसे नहीं है उसको देखता ही नहीं है ये। जैसे कि ये सेल्स देखेगा, परचेज देखेगा, उधार लायबिलिटीज देखेगा, लेकिन ये कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन नहीं देखेगा कि हमसे सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, नहीं देखेगा। एम्प्लॉय लॉयल है या नहीं, नहीं देखेगा। तो ऐसी चीजों को ये इग्नोर कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल, यानी कि विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, धोखाधड़ी किया जा सकता है इसमें। अपने बिजनेस को बड़ा दिखाने के लिए कोई भी अपने एसेट्स बढ़ा चढ़ा कर दिखा सकता है, ठीक है। तो ये कभी कभी होता है, नॉर्मली नहीं होता। डज नॉट रिफ्लेक्ट रियल वैल्यू। रियल वैल्यू कभी कभी शो नहीं करता। आपको जो एसेट है वो आपके जितने भी आपने परचेज किया है ना उस पर दिखाता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाता। आपने प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख की, आज उसकी वैल्यू 60 लाख हो गई, तो तब भी ये बुक में 50 लाख ही शो करेगा, मार्केट वैल्यू शो नहीं करेगा। उसके बाद रिक्वायर्ड एक्सपर्ट नॉलेज। अगर आपको ये करना है, अकाउंटिंग करना है, तो नॉलेज एक्सपर्ट वाली चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए। पूरी पर्सनलाइज्ड एक नॉलेज चाहिए इसके लिए, करने के लिए कोई भी राह चलता नहीं कर सकता। तो ये थे इनके कुछ फायदे और कुछ नुकसान। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इनमें तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स करी उनको नोट डाउन रखना अपने पास, यानी कि ये नोट्स करना, बुक्स के अंदर नोट करके रखना भाई कि ये ट्रांजेक्शन हमने करी है, उसी को बोला जाता है बुक कीपिंग। अपनी बुक को लिखी पढ़त कहते हैं ना, आपके दुकान के आसपास दुकान उनकी बच्चों उनकी कहते हैं लिखी पढ़त, वही होता है बुक कीपिंग का मतलब, ठीक है। इसके लिए कोई पर्सनलाइज नॉलेज नहीं चाहिए, बड़ी जरूरी नहीं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तभी करोगे बुक कीपिंग। दुकानदार नहीं कर सकते नॉर्मल, इसके लिए ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, चाहिए बट ज्यादा नहीं चाहिए। इसके बाद इससे बड़ा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग तो सब्जेक्ट का नाम भी है, इसकी एनिमेशन तो हमने देखी भी है, पर बता भी क्या होता है, क्या क्या होता है जी। इसके अंदर से आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं। तो इतने ये सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर। और बुक कीपिंग के अंदर बस ये है कि रिकॉर्ड कर लो जी, ठीक है। तो जो रिकॉर्डिंग है वो छोटा सा पार्ट है बुक कीपिंग की तरह, बुक कीपिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन जो हमारी अकाउंटिंग है ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, मैनेजमेंट करना, इसकी टाइप्स देखिए, टैक्स अकाउंटिंग करना, तो ये सब अकाउंटिंग के अंदर कवर होता है। अकाउंटिंग करने के लिए एक बेहतरीन कोई प्रोफेशनल बंदा ही चाहिए होता है, कोई इसको कर पाता है, कहा जनता कोई नहीं कर पाता, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला आता है बेटा अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, जहां पर अकाउंटिंग के सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, यानी कि आप अकाउंटिंग करोगे किस तरीके से वो जहां पर लिखा है उसको बोला जाता है अकाउंटेंसी। आपकी बुक का नाम क्या है, अकाउंटेंसी तो है, उस बुक के अंदर क्या लिखा है, रूल्स लिखे हैं, रेगुलेशंस लिखे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अकाउंटेंसी। इन तीनों के अंदर हमने देखा कि बुक कीपिंग बहुत एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग उससे बड़ा, अकाउंटेंसी तो बहुत ही बड़ा है। इन सब पे रूल्स अकाउंटेंसी के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ उसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था आज की हमारी इस वीडियो में। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो जब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।